वकील साहब, आर्य समाज में फेरे हो गए। अब तो शादी पक्की? धार्मिक रूप से हाँ, पर बिना रजिस्ट्रेशन कानूनन अधूरा है। नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो मॉडर्न शादियों से जुड़ा है। आर्य समाज मैरिज के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, क्या वो अकेले ही कानूनी तौर पर काफी है? देखिए, आजकल के कई कपल्स के लिए एक ट्रेडिशनल शादी का प्रेशर, उसका खर्चा, लंबे चौड़े रीति रिवाज बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से आर्य समाज सेरेमनी एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा है। ये काफी सिंपल है, खर्चा कम होता है और इसमें मेन फोकस वैदिक रिचुअल्स पर होता है। एक तरह से शादी का एक आसान रास्ता। और इसका कारण है आर्य समाज की कोर वैल्यूज जो 1875 के एक रिफॉर्म मूवमेंट से निकली हैं। ये समाज की बुराइयों के खिलाफ बनाया गया था। ये डाउरी सिस्टम को रिजेक्ट करता है, अलग अलग जाति और धर्मों के बीच शादी को बढ़ावा देता है और पार्टनर्स के बीच इक्वालिटी पर जोर देता है। सेरेमनी में बिल्कुल जरूरी वैदिक रिचुअल्स तक ही सीमित है, जैसे हवन और सप्तपदी। तो ठीक है, आपने आर्य समाज सेरेमनी कर ली और मंदिर से आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। बिल्कुल ऑफिशियल लगता है ना? पर यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। असली सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मंदिर से मिला वो सर्टिफिकेट अपने आप में कानूनी तौर पर काफी है? इसके कानूनी पहलू को समझने के लिए हमें 1937 में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश राज के टाइम द आर्या मैरिज वैलिडेशन एक्ट पास किया गया था। इसका मकसद था इन प्रोग्रेसिव शादियों को कानूनी मान्यता देना, भले ही कपल अलग अलग जाति या धर्म से क्यों ना हो। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही साफ और सख्त रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज को मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू करने का कोई बिजनेस नहीं है। यह काम कोर्ट ने साफ किया सिर्फ और सिर्फ सरकारी अथॉरिटीज का है। ये एक बहुत बड़ा लीगल टर्निंग पॉइंट था। और ये सिर्फ एक आम टिप्पणी नहीं थी, इसे एक लैंडमार्क केस सुनील लौरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में पक्का किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सिर्फ एक आर्य समाज बॉडी द्वारा जारी किए गए मैरिज सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने अब सबके लिए लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो अचानक से कोर्ट्स इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं? इसके पीछे कुछ बहुत गंभीर कारण हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी फर्जी या फेक आर्य समाज सोसाइटीज सामने आई हैं। ये संस्थाएं नाबालिग बच्चों की शादी करवाने, जबरदस्ती शादी करवाने और बिना ठीक से वेरिफिकेशन किए सर्टिफिकेट देने में शामिल पाई गई हैं। इसलिए कोर्ट्स को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो इसका सही और कानूनी रूप से आसान सॉल्यूशन क्या है? ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। ऐसे सोचिए, आर्य समाज सेरेमनी जो है वो आपका रिलीजियस यूनियन है, लेकिन इसके बाद दूसरा और सबसे जरूरी कदम है मैंडेटरी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। यही आपका लीगल यूनियन पक्का करता है और आपको कानून के तहत प्रोटेक्शन देता है। आपको दोनों की जरूरत है। अब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, तो शादी द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर रजिस्टर होगी। लेकिन अगर कपल इंटरफेथ हैं या कोई भी इंडियन सिटीजन है, तो शादी द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें शामिल है एज प्रूफ। लड़के की उम्र 21 से ऊपर और लड़की की 18 से ऊपर होनी चाहिए। आपको रेजिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज और एफिडेविट्स भी देने होंगे जिसमें आपकी मर्जी और मैरिटल स्टेटस क्लियर हो। और आखिर में 2 वेरीफाइबल विटनेसेस उनके आईडी प्रूफ के साथ जरूरी हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आपकी जो सेरेमनी है वो आपकी शादी की नींव है, लेकिन जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है वो उस नींव पर खड़ी कानूनी दीवार है और यही दीवार आपके अधिकारों की रक्षा करती है। तो सारी बात का सार ये है, आपकी आर्य समाज सेरेमनी के तुरंत बाद आपका अगला कदम होना चाहिए किसी लीगल एक्सपर्ट से मिलना और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना। अपने यूनियन को कानूनी रूप से सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसमें देरी बिल्कुल ना करें। शुक्रिया।